फ्रेंड्स, नमस्कार। सानवी बुटीक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी ट्राउज़र कटिंग कि ट्राउज़र हम किस प्रकार से बनाते हैं। ये मैंने 2 मीटर कपड़ा ले लिया है। इसे मैंने 2 फोल्ड में बिछा लिया है। उल्टी साइड इस साइड में और सीधा इधर अंदर की साइड में है। इसका हम ट्राउज़र बनाएंगे। इसकी लेंथ रहेगी हमारी 35 इंच 35 और इसकी कमर हमारी है 32 इंच। इसके केवल 3 नाप लेते हैं, कमर का लेते हैं, लेंथ का लेते हैं और इसकी मोहरी का लेते हैं। तो मोहरी हमारी इसकी 12 इंच है, लेंथ इसकी हमारी है 35 इंच और कमर इसकी है 32 इंच। तो आइए हम इसकी कटिंग करते हैं। इसके लिए हमें 2 स्केल की ज़रूरत होती है, एक सीधी और एक इस साइड इस तरह की। तो इसकी हम कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाते हैं। तो लेंथ हमारी इसकी है 35 इंच। इसमें आगे की साइड में हम बेल्ट लगाएंगे 1 इंच की। तो आधा इंच ऊपर की साइड में इंची टेप रखते हुए इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो इसे 35 इंच पर ही निशान लगाएंगे और स्केल से इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। अब 2 इंच हम नीचे की साइड में फोल्ड करने के लिए ले लेते हैं। इसे भी सीधा कर देते हैं इस तरह से। अब हम कमर का नाप लगाएंगे। तो कमर हमारी 32 इंच है। तो 32 में हम 4 इंच लूजिंग के लिए जोड़ते हैं, मार्जिन के लिए जोड़ते हैं। तो हमारा 36 इंच हो जाता है। तो 36 को हम 4th भाग में डिवाइड करते हैं। तो 4 हमारा होगा 9 इंच। तो हम यहाँ 9 इंच पर निशान लगाते हैं। एक निशान हम इसके सीधा लगा लेते हैं। जो हमारी ये किनारी है इसको हम निकाल देंगे। इसे हम कपड़े में नहीं कट करेंगे। तो एक निशान हम इस पे लगा देते हैं इस तरह से। अब यहाँ से हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे 9 इंच पे। अब आसन हम इसका लेंगे, कमर के नाप से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ये हमारा 9 इंच है। तो यहाँ पर हम 10 इंच पर लेंगे 10 इंच पे। और यहाँ से हम 2 इंच आगे की तरफ बढ़ाते हुए निशान लगाएंगे और इसको गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं इसकी इस तरह से। अब हम इसकी दूरी नाप लेते हैं कि ये हमारा कितना हो गया है। तो ये हमारा आया है 9 इंच, यहाँ था 2 इंच बढ़ा दिया तो 11 इंच आया है। तो 11 इंच के 11 इंच के आधे पे हम इसका निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। ये हमारा बीच का सेंटर हो गया है। तो 5.5 पर हम निशान लगाएंगे। इधर से भी नाप लेंगे, ये भी हमारा 5.5 पर ही आ रहा है। इसी तरह हम इधर से भी नीचे की साइड में भी 5.5 पर एक निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर देंगे। अब हम इसमें मोहरी का निशान लगाएंगे। तो मोहरी का निशान मेरी 12 इंच है। तो इस पे 3 इंच हम इधर की साइड लगाएंगे और 3 इंच हम इधर की साइड लगाएंगे और इसमें हम इस पट्टी की सहायता से सेप दे देंगे इस तरह से। और इधर लौट कर रख लेंगे और इधर भी सेप दे देंगे इस तरह से। अब ये हमारे परफेक्ट निशान हो गए हैं। अब हम यहाँ पर आगे की साइड में 2 प्लेट्स लगाएंगे। तो प्लेट्स का निशान हम इस सीध में ही लगा देते हैं। जो हमारा ये वाला है इसी सीध में हम प्लेट्स का निशान लगा देते हैं। तो ये हमारी आगे और पीछे 2 प्लेट्स पड़ेंगी। अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं।
हमारा आगे का भाग हो गया है। और ये जो पट्टी है इसको भी निकाल देंगे हम। इस तरह से ये हमारे फ्रंट का भाग तैयार हो गया है। अब इसी तरह से हम इसमें से पीछे का भाग निकालेंगे। फ्रेंड्स, 2 मीटर कपड़े में हम 36 इंच तक का टॉर्जर बना सकते हैं। इसे सीधा कर लेते हैं और इसी के ऊपर फ्रंट भाग रखते हुए हम बैक पार्ट निकालेंगे। तो ये हमारा आगे का भाग है, तो इसको हम इस पर ही रख लेते हैं अच्छी तरह से। इस तरह हम इसको इस पर बिछा लेते हैं। अब हम इसमें बैक पार्ट काटेंगे। तो बैक में हमारे क्या रहेगा, इसमें हमने मार्जिन नहीं लिया है। फ्रंट में हम कोई भी मार्जिन नहीं लेते हैं, जितनी हमारा नाप है उतना पूरा काट देते हैं। तो इसलिए हम पीछे के भाग में मार्जिन लेंगे। तो इसमें क्या बदलाव होते हैं पीछे के भाग में, आगे इधर से हम सेम इसी हिसाब से काटेंगे। जैसा हमारा ये है इसी पर निशान लगा लेंगे और इसी हिसाब से काट देंगे। इधर हम कोई बदलाव नहीं देंगे, इधर इस साइड में हम कोई बदलाव नहीं देंगे। और इस साइड में हम 2 इंच आगे की तरफ लगाते हैं निशान इस तरह से, और यहाँ से सीधा कर देते हैं इस तरह से। यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड में इस साइड में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर हम मार्जिन इसी में लेंगे, पीछे के भाग में इसमें हम लास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पर हम 3 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 3 इंच इस साइड में हम लेंगे और 3 इंच हम इस साइड में लेंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ क्रॉच एरिया में हमारे थोड़ा बैठने पर खिंचता है, तो इसलिए यहाँ पर हम 1 इंच बढ़ा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसे तिरछा कर देंगे इस तरह से, और इसको इसमें मिला देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से 2 इंच यहाँ से, और इसे से पट्टी से यहाँ पर हम मार्जिन लेंगे 2 इंच का, और से पट्टी से इसकी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब हम इसी तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से इधर से हम सेम इसी हिसाब से कटिंग करेंगे। यहाँ से हम कोई मार्जिन नहीं लेंगे, सेम कटिंग होगी इस साइड से। ये हो गया है। तो इस साइड हम मार्जिन लेते हुए कटिंग करेंगे। इस तरह से इसमें हम गोलाई दे देंगे इस तरह से।
ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट कट के रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि ये बचे हुए कपड़े में से हम इसमें पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट हम किस प्रकार से काटते हैं, पॉकेट की लेंथ हम लेंगे 13 इंच। इसकी लेंथ हम लेंगे 13 इंच और यहाँ से इसको लेंगे 5 इंच और नीचे की साइड लेंगे हम 6 इंच और इसको सीधा कर देंगे इस तरह से और हल्की सी यहाँ पर गोलाई दे देंगे। ये हमारी पॉकेट हो गई है। पॉकेट हो गई है। ये हमारा ट्राउज़र हो गया है। इसमें से हम 1 इंच की पट्टी निकालेंगे, पट्टी लगाएंगे, बेल्ट पट्टी इसमें। फ्रंट में हम 1 इंच की पट्टी लगाएंगे बकरम की। तो हमारा ट्राउज़र कट कर रेडी हो गया है फ्रेंड्स। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग हम किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले हम फ्रंट का भाग लेंगे। ये हमारे फ्रंट का भाग है। तो इसे सबसे पहले हम इसका आसन जोड़ेंगे, इस पे सिलाई करेंगे एक पैर पे सीधे। इस पे हम डबल सिलाई करेंगे पक्का करते हुए। इस तरह से अब हम ये फ्लैट्स डालेंगे, ये दोनों साइड में हम फ्लैट्स डालेंगे इस तरह से। अब आधा इंच इस साइड में और आधा इंच इस साइड में 1 इंच की प्लेट डालेंगे इस तरह से। तो ये हमारे आगे के भाग में 2 फ्लैट्स पड़ गई हैं। अब इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट हम किस प्रकार से लगाएंगे, ये हमने बकरम ले लिया है और ये कपड़ा है, इसके बेल्ट लगाएंगे इस पर। तो इसको सीधा करके हम रखते हैं, इसके ऊपर इस पट्टी को रखते हैं, उसके ऊपर बकरम रखते हैं और इस पे हम सिलाई लगाते हैं इस तरह से। अब इसको हम अंदर की साइड उल्टी साइड में मोड़ते हुए इसको लगाएंगे इस तरह से, इस तरह से मोड़ते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। ये हमारी बेल्ट लग के तैयार हो गई है। अब हम पीछे का भाग रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारा पीछे का भाग है। अब हम इसको रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका भी आसन जोड़ते हैं। इस पे एक पैर की सिलाई, आधा पैर की सिलाई करते हैं इस पे।
सिलाई कर ली है। अब इसको हम आगे और पीछे के भाग को जॉइंट करते हैं। तो इसको हम सीधा रखेंगे और आगे के भाग को हम उल्टा रखेंगे और हम नीचे की साइड से सिलाई करेंगे, मोहरी की साइड से। इस तरह से हम इस पे जॉइंट करेंगे इन दोनों को। इस तरह से। और 2 इंच हमने मोड़ने के लिए लिया था, तो उसको हम छोड़ते हुए और 2 अंगुल और ऊपर से छोड़ते हुए हम यहाँ से सिलाई करेंगे, इस तरह से, यहाँ से। तो ये मैंने जॉइंट कर लिया है। ऊपर के भाग में मेरा पीछे का भाग थोड़ा बड़ा है, इसमें मैंने कपड़ा छोड़ा था लास्टिक डालने के लिए। तो इसी को हम फोल्ड करके लास्टिक डालेंगे, तो इतना हमारा ऊपर की साइड से बच जाएगा। इसलिए हम नीचे की साइड से इसको जॉइंट करते हैं। तो इसी प्रकार अब इसको हम क्या करेंगे कि ऊपर की साइड से एक सिलाई कर लेते हैं, इस तरह से। ऊपर से भी एक सिलाई इसमें कर लेते हैं। अब इसके हम मोरी बनाएंगे। तो ये हमारी सबसे पहले इसको हम सिलेंगे, इस तरह से थोड़ा हल्का सा फोल्ड करेंगे यहाँ से। इस तरह से इस साइड को भी फोल्ड करेंगे, इस तरह से, इस तरह से। अब जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था, उसको हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, इस तरह से, और सिलाई करेंगे। अब इसी के बराबर इसको भी फोल्ड करेंगे नापते हुए, इस तरह से, इस तरह से। ये मैंने इसकी मोहरी फोल्ड कर ली है। अब हम इसकी सिलाई लगाते हैं। तो मोहरी हमारी 12 इंच है, तो इस पे हम 6 इंच पर निशान लगाते हैं। इतनी हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ से सीधी सिलाई लगा लेते हैं। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब हम इसकी बेल्ट फोल्ड करेंगे इलास्टिक डालने के लिए। जो हमारी ये बेल्ट है, इसे हम पीछे की साइड फोल्ड करेंगे इलास्टिक के लिए। तो इसको हम उल्टी साइड में इसी के बराबर, इसी बेल्ट के बराबर फोल्ड करेंगे, इस तरह से। इस तरह से हम इसे फोल्ड कर देंगे, सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने बेल्ट फोल्ड कर दी है। अब इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक बैंड हम किस प्रकार से डालते हैं कि हमारी जो बेल्ट का नाप होता है उसी के हिसाब से हम इलास्टिक डालते हैं। तो बेल्ट हमारा 32 इंच का था, तो 32 इंच में हम 6 इंच छोड़ देंगे, उसके बाद में इलास्टिक डालेंगे। तो 32 इंच इसका हुआ, 6 इंच छोड़ के इसका हुआ हमारा 26 इंच।
26 इंच का आधा, क्योंकि हम आधे में ही इलास्टिक डालेंगे तो आधा हुआ हमारा 13 इंच। तो 13 इंच की हम ये बेल्ट डालेंगे, इलास्टिक इसमें डालेंगे। तो ये हमारी इलास्टिक है 13 इंच, ये हमारी 13 इंच है। तो हम इसमें डाल देंगे। तो हम इसे किस प्रकार से डालेंगे, एक सेफ्टी पिन की सहायता से इसको डालेंगे इस तरह से। इस साइड में हमारा ये खुला है, यहाँ से हम डालेंगे इस तरह से। इस तरह से सेफ्टी पिन की सहायता से हम इसके अंदर इसको डालेंगे। ये हमारी इलास्टिक इसमें पड़ गई है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको इस पर सिलाई करेंगे। तो हम हल्की सी इधर इस साइड में निकाल लेते हैं इसको इस तरह से। ये हमने बाहर की साइड में निकाल लिया है। ये हमने बाहर की साइड में निकाल लिया है। अब हम इस पे सबसे पहले एक सिलाई लगाएंगे। हम किनारे से इसको लॉक करेंगे, क्योंकि ये निकले नहीं, इसलिए सबसे पहले इस पे एक सिलाई लगाएंगे। तो इधर मैंने इसको लॉक कर दिया है। अब हम इसी तरह से दूसरी साइड भी लॉक करेंगे, इस साइड भी लॉक करेंगे। और हमने दोनों साइड से इसको लॉक कर दिया, इधर से भी कर लिया है और इधर से कर लिया है। अब हल्के हाथों से खींचकर कपड़ा हम बराबर कर लेते हैं पूरे में इस तरह से। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाते हैं। तो इसको खींचते हुए सिलाई लगाएंगे किस तरह से, इस तरह से खींचते हुए इसको सिलाई लगाएंगे इस तरह से। हाथों से हल्के हल्के खींचते जाएंगे और सिलाई लगाएंगे। मैंने सिलाई लगा ली है, तो कुछ इस प्रकार से आएगी हमारी बेल्ट। ये मैंने इलास्टिक डाल के सिलाई लगा दी है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ट्राउज़र पैंट बन कर के रेडी हो गया है। इस तरह से आगे का आएगा और पीछे इस तरह मैंने इलास्टिक इसमें डाल रखी है। और नीचे मोहरी की तरफ मैंने इसमें दो बटन लगाई है, ये इस तरह से। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें और कमेंट करना नहीं भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से आपको वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। नमस्कार।